सब सावरे। हे सुबंच नमकारो सब भाव पणासी। मंगलां च सभ्य सिंह मंगल। जय जगजीव जोनि वियाणो जग गुरु जगानंदो। जगनाहो जगबंधु जय जगत। जय सुयाड़ भगव तीर्थयरणम पश्चिमो जय। जय गुरुदान जय महाबा महावीर। सर्वारिष्ट गुणशाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने श्री सुधर्मा स्वामिने। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। धर्मला बख्शले बहुत बहुत आशीर्वाद। आज 11 अगस्त को रविवार के दिन हमारी तीसरी क्लास इस समय आगम वाचना की है। जैन संस्था की तरफ से चलाई जा रही भगवती सूत्र की आगम वाचना है और आज इसके अंदर हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब ये आप देखेंगे इसमें मुख्य रूप से प्रथम शतक और इसका जो है ये छठा उद्देश्य। अब ये आज का छठा उद्देश्य इसका टॉपिक है यहाँ पर जावंते। संस्कृत लैंग्वेज में इसका मीनिंग होता है यावंत। अब ये टॉपिक जिस तरह से है तो इसका मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा कि जितने अवकाश क्षेत्र आदि है जहां तक जो है तो सूर्य चंद्र आदि कहाँ तक है, कहाँ तक देखे जा सकते हैं, कितने प्रमाण में, तो ये सारा स्वरूप थोड़ा सा यहाँ पर विषय आप बोलो। जी, ये नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं तो एक प्रश्न अगर आप सही समझे तो उल्लेख कीजिएगा। विनंती है कि आपने बताया मनुष्य में कषाय मान का बहुत ज्यादा रहता है। तो आपने कई अलग प्रवचनों में शून्यता की बात की है, जैसे आनंदगंज जी और दूसरे स्तवनों में इसकी बहुत सी उल्लेख होता है। तो इसका एक पुरुषार्थ इसी में समाया है इस स्तवनों में। तो मनुष्य को उस तरफ अ, करने की पुरुषार्थ डायरेक्शन जो होती है वो मान कम करने में, यानी शून्यता से इसका लगाव है कैसा है, तो जरा उसका विस्तार करेंगे तो। કાકા તમે શું બોલો છો તમે જ નથી સમજતા, તમને જ નથી સ્પષ્ટ થતું કે તમે શું પૂછવા માંગો। तब जी शून्यता का मान से क्या लगाव है? कोई आप समझिए यहाँ पर। अब ये कसाय है, चार कसाय की हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अब इसके अंदर आपने ये समझिए कि ये क्रोध है और ये मान। इधर आपने ये देखा कि ये माया है, अब कसाय तो चारों ही हैं आप देख रहे हो यहाँ पर, लेकिन चारों के अंदर इधर बताइए कि परसेंटेज किसके ज्यादा है। अब चार कसाय ये हो गए 100% आपको करना है। अब बताइए कैसे करेंगे।
अगर ये कसाय, अगर क्रोध आपका 20% है, अगर ये आपके 20% है, लोभ आपका 20% है, तो ये 40% हो गया कि नहीं हुआ? अब ये किस में आएगा? ये मनुष्य में जाए। मनुष्य गति के अंदर चारों कसाय में से एक थोड़ा प्रोमिनेंट है, परसेंटेज वाइज ज्यादा है। अब ये हो गई बात किसकी? मनुष्य की। अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि क्रोध नहीं है, मान नहीं है, माया नहीं है। अब गति के हिसाब से इन जनरल सेंस में ये किया। अब मैं आपको ये कहूं कि इंडिविजुअल व्यक्ति की बात करो। अब यहाँ पर इंडिविजुअल किसी व्यक्ति की बात करने जाओ तो परसेंटेज में अगर यहाँ पर ये बदल गया कि किसी के अंदर ये क्रोध की मात्रा ज्यादा है, ये मान की मात्रा ज्यादा है, और ये माया की है, तो ये लोभ की है। अब ये तो हो गया वही मनुष्य गति है, लेकिन परसेंटेज वाइज डिग्री बदल गई। अब इसी को हम करते हैं, अब देव गति के हिसाब से करिए साहब। अब मनुष्य नहीं करना है, ये आपको देव का है। अब देव के अंदर वहां पर लोभ की मात्रा ज्यादा है, अब मान की मात्रा वहां कम हो गई, अब क्रोध की मात्रा वहां पर जो है ये माया की है। अब क्या होगा? ये देव बन गया साहब। अब कोई भी है देवी देवता की, ये किसकी हुई? जनरल सेंस। देव गति के हिसाब से ये नियम बना। अब आप देव गति में अगर नीचे उतर गए, अब देखा आपने कि व्यंतर के जीव है, परमाधामी के जीव है, तो ये उल्टा हो गया कि ये उनके अंदर क्रोध की मात्रा ज्यादा है। अब मान की मात्रा जो है ये आपने यहाँ पर 30% कर दी, ये 10% हो गई, बदल गई ना। तो यहाँ पर ये माया है और ये लोभ है। अब इंडिविजुअल के हिसाब से आप अलग अलग देखिए। अब ये आप देख रहे हो यहाँ पर तिर्यंच गति के जीवों के हिसाब से देखो। अब देव गति, ये तिर्यंच गति के जीवों में आपको देखेंगे माया प्रमाण में ज्यादा हो गई। अब उनके अंदर जो है मान का कोई प्रश्न नहीं, लेकिन क्रोध जो है ये 30% है, ये यहाँ पर लोभ आया। अब ये गति के हिसाब से इन जनरल सेंस है। अच्छा, अब आपको ये सब मालूम है कि चारों कसाय, तो चार कसाय, अब ये इनको अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानी प्रत्याख्यानी संज्वलन, अब ये गुणते गुणते ये चार, ये चार, ये चार, ये चार, ये हो गए 16। अब इनके फिर वापस मल्टीप्लाई करते जाओ, करते जाओ, फिर बढ़ते जाएंगे सब। अब क्या करेंगे? अभी आप इसके अंदर ये कसाय की मात्रा गिन रहे हो, कल यहाँ से कोई जीव वहां नरक गति में जाए, अब नरक गति में उनको क्या, ये गति बदल गई, तो यहाँ पर कसाय की मात्रा जो है सबकी बदल जाएगी अपने अपनी तरह से। अब वहां जिस गति के हिसाब से जितने प्रमाण में जो जीव है, तो जनरल सेंस में अब नरक गति के नारकी जीव भी असंख्य है, देव गति में देवी देवता असंख्य है। लेकिन अब वहां से ऊपर चले जाओ, 9 ग्रह 1 में 5 69 में कुछ भी नहीं है, उनको लोभ नहीं है, उनकी दुर्गति नहीं होती है। एक जनरल सेंस में जब हम बात करते हैं किसके कितने प्रमाण में क्या, तब आपको ये ख्याल आता है। तो ये तो होने ही वाला है, संसार में एक भी जीव बिना कसाय का नहीं है, पूरे संसार की चारों गतियों में एक भी जीव बिना मोहनीय कर्मों का ही नहीं है, बिना कसायों का ही नहीं है। सर जी, अब मेरा हाँ,
मेरा प्रश्न सिर्फ मान के कैटेगरी में था। मान का कोई कैटेगरीज होती है, जैसे अपमान है, स्वाभिमान है, स्वमान है, गुमान है, बहुत सी व्याख्या दी जाती है। और मैं उसी स्केल में शून्यता का कोई डिटेल है મેં उसमें, कोई કાકા स्केल? શૂન્યતાનો તમે પ્રશ્ન જ બરોબર નથી તો હું શું કરું કહો હવે? ક્યાં શૂન્યતાનો પ્રશ્ન આવ્યો? ક્યાં શૂન્યતા વચ્ચે આવશે કહો? इस शून्यता हूँ क्या लाऊं क्या? और कोई दूसरे समझ सकते हो विजय भाई जो कहना चाहते हैं, और किसी को समझ में आया हो तो बोलो भाई। क्या सर ऐसे कह ठीक। सकते हैं कि मान न हो उसे शून्यता कहते हैं? કાકા હવે જે હવે ગુણસ્થાનો પર આગળ વધે અને નવમા ગુણસ્થાને પહોંચે પછી નહીં રહે। जब कोई आत्मा गुणस्थान पर आगे बढ़े और फिर न रहे तब की बात है ना। ठीक है। बाकी तो संभावना नहीं है भाई साहब। ठीक है, थैंक यू। चलिए, मिच्छामी दुक्कड़म, मैंने नहीं कंफ्यूज नहीं कर दिया ऐसा आपको। कोई नहीं है, आप समझिए। चलो यहाँ पर क्या प्रश्न है? छठा उद्देश्य जो चल रहा है, इन जनरल सेंस के अंदर इन्होंने टॉपिक दिया है कि भाई यावन तो है। तो यहाँ पर गौतम स्वामी भगवान को पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जितने जितने अवकाश के अंतर से, अर्थात जितनी दूरी से उदय होता हुआ सूर्य आंखों से शीघ्र देखा जाता है, उतनी ही दूरी से क्या अस्त होता हुआ सूर्य भी दिखाई दे रहा है? अब आप कैसे समझना है भाई साहब, थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर प्रश्न के बारे में आपको बताया है, तो ये पहले आपको समझना पड़ेगा कि सूर्य का उदय अस्त, थोड़ी फिर भूगोल हमको समझनी पड़ेगी साहब। अब भूगोल समझने के लिए आपको ये लिया, अभी ये हमारा यहाँ पर जम्बू द्वीप है, ये महाविदय क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है, और ये भरत क्षेत्र है। अब भरत क्षेत्र के अंदर इस समय हम यहाँ पर रहते हैं भरत क्षेत्र में, और ये जो है दक्षिण भरत और उत्तर भरत हो गया, तो ये हमारा जो है भारत देश यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो है मेरू पर्वत, अब इधर जो है एक सूर्य यहाँ पर है, इधर एक सूर्य यहाँ पर है। अब ये सूर्य, इसकी गति इस तरह से चलेगी। अनम्यूट किया है, अनम्यूट किया। इस सूर्य की गति वापिस इधर से आ गई। वो अपने आप कर देंगे वहां से। इस तरह से आप देखिए दिन रात की व्यवस्था होती है। ख्याल आया? अब यहाँ पर जब ये सूर्य आ गया तो ये निषद पर्वत, क्या अब इस पर्वत से यहाँ पर आता आता सूर्य, अब यहाँ से जैसे ये महाहिमवंत पर्वत आया, तो यहाँ से सूर्य की डिग्री यहाँ पर आया, एक स्टेप आगे आया, तो ये इसकी किरणें यहाँ पर। अब ये रेज जो है जैसे यहाँ पड़ी, तो यहाँ पर आते हुए जो व्यक्ति यहाँ पर है उसको स्पष्ट दिखाई देगा। अब डिस्टेंस है कितना, और यहाँ भारत इंडिया में जो व्यक्ति खड़ा है उसको सूर्य दिखाई देते उदय का। अब वैसे सूर्य तो कांस्टेंट घूम रहा है, लेकिन यहाँ से आगे आते इस पर्वत के ऊपर से ऊपर आगे आया कि आपको दिखाई देगा। तो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि भगवान यही सूत्र सूर्य ये घूमते घूमते जब वापिस यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ के डिस्टेंस से जब हम देखें
तो ये अस्त होने वाला है, ये उदय वाला है। और यहाँ अस्त होगा। तो हे भगवान, जितने प्रमाण में उदय के समय सूर्य दिखाई देता है, क्या उतने ही प्रमाण में अस्त के समय भी सूर्य दिखाई देगा? बोलो, प्रश्न ख्याल में आ गया? अब बात में फर्क क्या है, नहीं समझानो? नो सर, साहेब जी नहीं समझा। दिस इज, ये जो है जम्बू द्वीप, दिस इज द होल अर्थ। And this is the Meru mountain. So there are the two suns and there are the two moons. Now they are rotating. How the day and night is happening according to the Jain Agam Shastra. So both the sun is rotating in the same way, and there is the moon is here also again. So this sun when goes in this direction, so this sun will come in this direction. So the light of the sun rays will come to the India. So Gautam Swami is asking that at the sunrise time, when we will see it in that proportion, can we see the sunset time also? The same sun, because it will come to this side. This distance is the 12 hours. So again it will go to this side. Then there will be the sunset point. So can we see both the same time similarly or not? What will be the difference between two? Because of the rising, there is the light is too much. And because of the sunset time, the light is very dull. So what will happen? It will happen only up to this. Mahavir Swami is giving the answer, yes, Gautam, we will see it, no doubt. But the rising sun, you see, how much percentage of the rays and the light? But when it goes to the sunset point, the rising light and the rays will be reduced. But what we are looking through our eyes. So what are the properties of the eyes? हमारी आंखें जो है वो कैसी है? There are the two types of the five senses. In the two types of the five senses, prapyakari and aprapyakari. So what is the meaning of prapyakari and aprapyakari? When the sound will enter in your ears, then only you can hear the what he want to say. But the sunlight is not coming in our eyes, but our eyes is going to see that thing you see. So eyes always going to the outside and sound always come to the inside of the ears. The tongue, it is not going outside, but anything when we are eating in our mouth, that it will touch with the tongue, then there will be the taste, you will get the properly taste. When the smell will come inside the nose, you will say that this is the sugandh and this is durgandha, good smell and the bad smell. But the eyes is totally different. It goes to the outside. So if the media will be the darkness, your eyes cannot see that. But rising sun is here, so we can see that. हे भगवंत, उदय होता हुआ सूर्य अपने ताप द्वारा जितने क्षेत्र को सब प्रकार से चारों ओर से and all in directions. Up here you can see the direction, one side direction, another direction, another, up and down, the 6 direction at a time. Because sun is the round form, you see. So you can see all the rays are coming in all directions. तो वैसे यहाँ पर सभी दिशाओं में और भी दिशाओं में प्रकाशित होता है, उद्योतित होता है.
तपता है और अत्यंत तपता है, और फिर उसके क्षेत्र को जब ये चलते 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 अस्त की तरफ आ जाए, सनसेट पॉइंट, अब जब अस्त की तरफ आएगा तब क्या होगा, तभी उसकी रेस जो है परसेंटेज में काफी घट जाएगी और लाइट भी डल हो जाएगी, समझे कि नहीं। तो अपने ताप द्वारा सभी दिशा विदिशा को प्रकाशित तो करेगा, उद्योतित करेगा, तपेगा भी सही, लेकिन द लाइट एंड हीट विल बी रिड्यूस। हाँ गौतम, उदय होता हुआ सूर्य जितने क्षेत्र को प्रकाशित करता है, जितने तपता है, जिस क्षेत्र को अस्त होता हुआ सूर्य भी प्रकाशित करता है, उतना अत्यंत तपता है। बरोबर लोगों को दिखेगा, क्योंकि नेत्र इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय वहां तक चली जाए तो सबको दिखेगा। हे भगवान, सूर्य जिस क्षेत्र को प्रकाशित करता है, क्या वह क्षेत्र सूर्य से स्पष्ट स्पर्श किया हुआ होता है या अस्पष्ट? अब सूर्य इस क्षेत्र में है तो वहां, अब डिस्टेंस तो ऊपर है ना, धरती नीचे है, सूर्य ऊपर है। अब उसका प्रमाण आप देखेंगे, इतने प्रमाण में ऊपर नीचे है, तो ये जो उनका प्रमाण आप देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा कि ज्योतिषी सूर्य चंद्र आदि, अब इनका प्रमाण आठ सौ योजन। अब यहाँ पर ये सेंटर में आप देख रहे हो मेरू पर्वत। अब मेरू पर्वत जो जितने प्रमाण में है, अब नीचे तल की समतला भूमि है, और वहां से ऊपर 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 आप देखते जाइए, देखिए साहब, तो यहाँ पर ये येलो कलर वाले जो दोनों नीचे दिख रहे फर्स्ट, ये सूर्य है दोनों, समझे कि नहीं। अब यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जो है पहले स्टार्स, तारा आ जाएंगे 790 योजन पर जो है, ये बरोबर तारा चक्र है। और इधर आप देखेंगे येलो कलर वाला, ये 90 पर, 800 पर आया, और दोनों तरफ दो है, तो बीच में मेरू माउंटेन है। एंड रोटेशन यू विल सी, अब एक के ऊपर उसके बाद देखिए आप चंद्र है, फिर ऊपर ऊपर जो है मंगल है, बुध है, ये सब अलग अलग प्रकार से। अब इनका रोटेशन जिस तरह है, और एक साइड में उसका डिस्टेंस बरोबर लिखे हुए हैं सब। अगर आपको ये देखना है कि ये जो है चंद्र का विमान है, द मून जो है, अकॉर्डिंग टू द जैन आगम शास्त्र में, तो ये चंद्र का विमान है। और इसके वन साइड का फेस ये दिखाया आपको, सेंटर में देखिए देर आर द पैलेस ऑफ द इंद्र, चंद्र इंद्र जो है उसके पैलेस बता रहे हैं साहब। सेकंड साइड, उसकी बैक साइड अगर आपको दिखा रहे हैं, तो वो इस प्रकार से बैक साइड का भी फेस दिखाई दे रहा है। अब ये आप देखेंगे आपको बिल्कुल जो है चंद्र के विमान का, अब उसके विमान से जैसे आपको ये ख्याल आ जाए, अब ये तो बिल्कुल रोटेशन में है। अब इसी तरह से जो सूर्य का विमान है ये है, तो सूर्य, अब उसका तेज, उसका ताप ख्याल है, ये इंद्र है, ये उनकी अपनी सभा है, किस तरह से बैठे हुए हैं। तो ये ऊपर का तो चित्र आपको ख्याल आ जाएगा कि सूर्य का घूमना फिरना आदि कैसे है, ख्याल है कि नहीं। अब आज की मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो आप समझेंगे वो तो बिल्कुल अलग ही चलेगा। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जितने प्रमाण में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये सब ज्योतिष चक्र है, और इनके आधार पर डे एंड नाइट हो रहे सब।
दिन रात ये हो रहे। उसी बात को लेकर एक टिपिकल प्रश्न जो गौतम स्वामी ने पूछा, अब उस क्षेत्र को स्पर्श करता है उसकी किरणें। अब डिस्टेंस तो जो है वही है। आप ये करके एक थाली लेकर के बीच में सेंटर में मेरू माउंटेन खड़ा करिए और फिर उस मेरू माउंटेन के हिसाब से आप देखिए कैसे रोटेशन है, तो रोटेशन में डिस्टेंस तो बरोबर बनी रहेगी। अब जिस डिस्टेंस से आप देखेंगे तो घूमते 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 तो ये डिस्टेंस जो है बरोबर बना है। और यहाँ जम्बू द्वीप, दिस इज द होल अर्थ। अब अर्थ के ऊपर तो माउंटेन्स तो बने हुए हैं। अब किस माउंटेन से यहां से उदय में आएगा, तो जैसे उदय में आए तो उसकी रेस तो फैल रही है। अब रेस तो जमीन के ऊपर आ रही है। अब है तो 800 की योजन की दिश, और वहां से डिस्टेंस से जब रेस नीचे आएगी बरोबर आपको दिखाई देगी। अब इस प्रकार यहाँ पर जो है उद्योतित करता है, तब आता है नियम पूर्वक छहों दिशाओं में जो है अत्यंत फैलता है। हे भगवान, स्पर्श करने से काल समय में सूर्य के साथ संबंध रखने वाले जितने क्षेत्र को सर्व दिशाओं में सूर्य स्पर्श कर रहा होता है, क्या वह क्षेत्र स्पष्ट क्षेत्र कहा जाता है? मतलब क्या हुआ, जब सूर्य यहाँ आया, अब ये इसकी रेस जो है यहाँ फैली, तो कितने भाग में प्रकाश पड़ेगा? And the opposite direction, if the mountain will be in the center, then opposite side will be the shadow. Front side will be the light and opposite side will be the shadow. तो यहाँ पर ये है कि उसका सन रेज का टच तो हो रहा है पृथ्वी पर, then the living being can feel the heat of that sunlight. सूर्य प्रकाश की ऊर्जा आपको गर्म स्पर्श होता है, क्योंकि अब सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा है वो आतप है, क्या है, चंद्र के प्रकाश में जो है वो उद्योत है। ये फर्क है। तो यहाँ स्पर्श करता है, हे भगवान, सूर्य स्पष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है या अस्पष्ट क्षेत्र का स्पर्श करता है? तो भाई गौतम, सूर्य स्पष्ट क्षेत्र का ही स्पर्श करेगा, नियम पूर्वक छह दिशा में करेगा। तो यहाँ पर 4 सूत्रों में सूर्य के द्वारा किए हुए क्षेत्र स्पर्श तथा ताप द्वारा उक्त को प्रकाशित, प्रतापित एवं स्पष्ट करने से संबंध में प्रश्न। अब आप देखिए कि सूर्य के ये जो आप देख रहे हो ना, 184, ये क्या है? मांडला है। मांडला मतलब क्या है कि सर्कल जो है, अब सूर्य के घूमने का सर्कल जो है अब कितना बाहर तक जाएगा, कितना अंदर तक आएगा, तो रेस के परसेंटेज कम ज्यादा होते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट, व्हेन इट विल कम इनसाइड, there will be the winter season, and when it will go the outside in circle, then we will feel the summer season. So in summer season the temperature will be high, and in winter season the temperature will be low. तो बरोबर लोगों को जो है सीजन के हिसाब से ये सिस्टम पूरी ख्याल आ जाएगी। अब 184 मंडल के अंदर जब कर्क संक्रांति में सूर्य सर्व अभ्यंतर सबके मध्य वाले मंडल में सर्कल में आएगा, उस समय भरत क्षेत्र के अंदर 47,263 योजन दूर से दिखाई देगा। इतने दूर से दिखाई देने का कारण यह है कि हमारी चक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी है, तो वहां पर अपने विषय रूप को हुए छुए बिना ही जो है वो देख सकती है। अन्य सब इंद्रियां प्राप्यकारी है। उन इंद्रियों को तो स्वयं वस्तु आकर प्राप्त होगी तो ही ज्ञान होता है, बोध होता है। अब आगे कह रहे हैं कि भाई थोड़ा प्रकाशित होना उदय अस्त समय का, और यहाँ पर
लालिमा युक्त प्रकाश अवभास होता है अस्त के टाइम, उदय के टाइम पर। उद्योतित होता है जिससे स्थूल वस्तुएं आपको दिखाई देगी। तपेगा सूर्य जैसे जैसे चढ़ेगा तो हीट विल बी इंक्रीज से। अब उसके बाद ताप उसका छोटे बड़े सभी पदार्थ स्पष्ट दिखाई देंगे। प्रभास से दीज आर द वर्डिंग्स हियर। अब वो अत्यंत तपता है जिस ताप से छोटी छोटी वस्तु भी दिखाई देगी। अब सूर्य द्वारा क्षेत्र का अवभास, तो सूर्य जिस क्षेत्र को अवभाषित प्रकाशित आदि करता है वह उस क्षेत्र का स्पर्श अवगाहन अवभाषित आदि करता है। अब अवगाढ़ को अवभाषित करता है और परंपरा अवगाढ़ को नहीं। अणु, बादर, ऊपर नीचे, तिरछा आदि, मध्य, अंत क्षेत्र को भी स्व विषय में क्रम पूर्वक छहों दिशा में अवभाषित करता है। इट लाइक शाइनिंग टू द अदर थिंग्स। अब इसीलिए स्पष्ट क्षेत्र स्पर्शी कहा जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है। सेकंड टॉपिक ये है कि लोकांत में कहां पर किस तरह से स्पर्श करना। अब ये आपको यहां समझना है। हाँ जी, चौदराज लोक के अंदर ये जो हमारा जम्बू द्वीप है, अब इसके बाद फिर से लापिस लवण समुद्र, फिर वापिस धातकी खंड, फिर वापिस पुष्कलोदधित समुद्र, फिर ये असंख्य द्वीप समुद्र आते चले जाएंगे। तो अब इधर क्या होता है, आगे आगे सूर्य चंद्र आदि की संख्या डबल डबल होती जाती है। ये जो है सूर्य आप सब जगह पर देखेंगे। अब इधर वापिस जो है ये दूसरी श्रेणी है। ऐसे ही चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं की, तो ये जो है सिर्फ 2.5 द्वीप समुद्र के क्षेत्र के अंतर्गत जो सूर्य चंद्र है, दे आर इन द रोटेटिंग फॉर्म। बट आउटसाइड ऑफ द होल ह्यूमन एरिया, the sun, moon and other planets are steady and stable. So they are not rotating. So without the rotating, there will be no day and night system. Wherever in the human areas, wherever they are rotating, there will be the day and night system. बोलो आशा बिन, क्या लाए हो? ये आपने बताया कि जम्बूद्वीप का जो सूर्य चंद्र है वो ही रोटेशन में है, इसके कारण दिवस एंड रात होती है और बाकी के सूर्य और चंद्र। You are going wrong. बोले आचलिया जी। हाँ मेरा साहब, 2.5 द्वीप में सूर्य चंद्र जो है वो चर है, रोटेटिंग है, इसके लिए वहां दिन रात की व्यवस्था है। 2.5 द्वीप के बाहर जो सूर्य चंद्र है वो मतलब स्थिर है, तो जहाँ स्थिर है वहां लाइट है, जहाँ नहीं है वहां डार्कनेस है। मतलब डे एंड नाइट की सिस्टम वहां नहीं चलेगी। आपने क्या बोला आशा बहन जी? खाली जम्बू द्वीप बोल दिया। जी जी जी, ये पुष्कर द्वीप तक जो 2.5 द्वीप समुद्र है वहां की बात है। मतलब क्या हुआ विजय भाई? द 2 टाइप्स ऑफ द ज्योतिष चक्र देव, 2 types in the sense one of them is the rotating, other is not rotating inside the human area. So human area, how much that area is 2.5 द्वीप समुद्र, in that much area they are rotating,
And due to the rotation of the sun and moon, there will be the day and night. Outside of the human area क्षेत्र, that is तिरछा लोक, अब क्या होगा, वहां रोटेशन नहीं रहेगा, तो wherever the sun is steady and stable, there will be the light. But in which area it is not sun and moon, there will be totally darkness. I'll come to here. So this is what area is lokanta. ये लोकांत का एरिया आया था. Here the lok is end. Here the lok is end. This is also the end of the lok. So outside is what? Aloka. If you are going this much area, so here is Aloka. Their lok is end already here. So this much area only local. So outside, the inside totally this is the lok. But outside is totally alok. अब ये सब क्या है, ये आलोक है यहाँ पर. तो अब यहाँ आपको क्या समझना चाहिए, पहले कैलकुलेशन मेजरमेंट के साथ समझ लीजिए. विजय भाई ध्यान आप जो थोड़ा. अब आप क्या समझेंगे इसके अंदर, अब ये मेजरमेंट हो गया 14 लोग. इधर देखिए, अलोक एरिया इज अनंत गुना है एंड लोक इज अनंत भाग का ही है. बोलो पारुल बहन, ख्याल आयो? अलोक एरिया वो अनंत है और लोक का एरिया वो अनंतवे भाग का है. तो पहले लोक, उधर उधर भी आप अनंत गुना बड़ा बोलिए ना. हाँ, अनंत गुना लोक अलोक के भाग का है. अनंत गुना बड़ा अलोक है, उसके अनंतवे भाग का ही लोक है. बोलो विजय भाई, बोलो. साहब जी, आलोक है वो अनंत गुना है और लोक उस अनंतवे गुना का अनंतवा भाग है. अनंत. अभी इधर देखिए, मैंने बनाया है बाहर एक सर्कल बनाया है स्मॉल. उधर देखिए आप. अब ये जो एरिया है, तो ये सारा आलोक है, पूरा आलोक. आलोक कितना हुआ, अनंत गुना बड़ा हुआ, और लोक इतना ही है बीच में, अनंतवे भाग का छोटा सा लोक है. That empty space you see, where there is nothing, not a living being and not a single atom, that is called aloka. So how much bigger area is this one? Is ananta multiplied by ananta guna bada hai. And each and every living being inside, and all the atoms are so inside dharmastika, adharmastika, and ananta atoms and ananta living being. That is called the lok. अब वो लोक का एरिया अनंतवे भाग का ही छोटा है. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, ये डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, एक राजलोक. क्या है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर एक राजलोक है. देयर विल बी द एंड ऑफ द लोक. अंत तो आएगा ही आएगा. क्या आएगा. तो यहाँ क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ द क्वेश्चन दे अराइज हियर, यू सी. हे भगवान, क्या लोक का अंत, मतलब द एंड, अंतिम किनारा, आलोक के अंत को स्पर्श करता है? क्या आलोक का अंत लोक के अंत को स्पर्श करता है? कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? हे भगवान, द एंड ऑफ दिस लोक, कैन इट टच टू द आलोक, और दैट आलोक कैन इट टच टू द लोक? हाँ गौतम, ये बरोबर स्पर्श करता है. अब लोक का अंत जहां जहां पर ये, सी दिस इज नॉट अ बाउंड्री वॉल, नॉट द ब्रिक वॉल, यू सी, ओनली द शेप ऑफ द धर्मास्तिका एंड अधर्मास्तिका. होल लोक जो है वो धर्मास्तिका धर्मास्तिका की है. देयर इज नो वॉल एट ऑल, एंड दिस टाइप ऑफ धर्मास्तिका अधर्मास्तिका इज आल्सो अरूपी.
There is no color and there is no shape and size. So you can see the transparently outside, you see. So there is alok outside. But what you will see that Akash is also arupi. And if there is no single atom is staying in this aloka, and not the single living being is also in the aloka, so what you will see? But here they are asking the question, is touching to the alok or not? Yes, Gautam, it is touching. Alok is also touching to the loka, and lok is also touching to the aloka. Nothing is wrong. हे भगवान, वह जो लोक का अंत अलोका का अंत को काश को और अलोक का अंत लोकांत को बरोबर स्पर्श करता है, करेगा। हे गौतम, यावत नियम पूर्वक 6 दिशा में स्पर्श होता है। दिस डायरेक्शन यू सी, आप देखेंगे तो बरोबर स्पर्श बताया गया है। भगवान, क्या द्वीप का अंत किनारा समुद्र के अंत को स्पर्श करता है और समुद्र का अंत द्वीप के अंत को स्पर्श करता है? हाँ, नाउ सी दैट हियर इन दिस तिरछा लोक, सो दिस मच एरिया इज तिरछा लोक। अब ये जो तिरछा लोक का एरिया है, क्या है यहाँ पर? तो ये बीच में असंख्य द्वीप समुद्र है। द्वीप आइलैंड, समुद्र ओशन। There is a first Dvipa island is Jambu Dweep. Then the first ocean is the Lavan Samudra. Again, the Ghataki Khanda is also the island where the peoples are staying there, you see. Again, the Kalo Dadi is the second ocean. Again, the third island is the Pushkar Dweep. Why we are using the word island? Because in all the direction there are the ocean. Surrounding in all the ocean, on the periphery of the whole island, all the direction there is the huge big ocean, you see, and the figure of the width is double and double. See, this first one, Jambu Dweep Earth is only having the measurement 1 lakh yosan. Then the first ocean of the Lavana Samudra will 2 lakh yosan. Again, the first, second land, you see, island, that Dhataki Khanda of having the 4 lakh yojan width of that. Then again, the Kalo Dadi Samudra, that second ocean, having the 8th lakh yojan of the width. And then again, the Pushkar Dweep, that island is width of that Pushkar Dweep island is 16th lakh yojan. Then what will again? The one Dweep and another Samudra. Again the another Dweep and Samudra, Dweep and Samudra, Dweep and Samudra, Dweep and Samudra. Like this, innumerable, the uncountable Dweeps, islands and oceans, islands and oceans. So now they are asking the question, Bhagavan, the island is touching to the ocean or the ocean is also touching to the island border? Yes, Gautam, both the sides the same. Inner side and outer side. Inner side, the ocean is also touching to the island's border. And again outside it is touching to the again outer border. तो दोनों तरफ से it is touching to the both side. ये आपको पहले ख्याल आ जाना चाहिए। हाँ भगवान, क्या द्वीप का अंत किनारा समुद्र के अंत को स्पर्श करता है और समुद्र का अंत द्वीप के अंत को स्पर्श करता है? हाँ गौतम, यावत जो हमने टॉपिक दिया है ना, यावंत, तो यहाँ तक जो है बरोबर दोनों से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब क्यों, वहां पर लिविंग बीइंग लोग तो रहते हैं ना, समुद्र के किनारे पर लोग रहते हैं। जितनी जमीन लोगों को मिलेगी उतने में ही तो रहेंगे। यू कैन सी दैट दुबई आल्सो ऑन द सी शोर। इधर आप देखेंगे बॉम्बे है, न्यूयॉर्क है। हाँ, अब आपका ह्यूस्टन किधर है? 11 जी बोलो। अब यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से सभी को जो अभिलाष है, इन्हीं शब्दों में पानी का किनारा, पोत, नौका, स्टीमर जो है,
ये किनारों को और पोत का किनारा पानी के किनारों को स्पर्श करता है, then only the steamer will come and the people will come on the earth. Again, those who are living on the earth, you see, they will go by the steamer. अब ये किस तरह से वस्त्र का किनारे को और वस्त्र का किनारा छेद के विद किनारे को स्पर्श करता है। अब इसी तरह से छाया का अंत आतप का और आतप का अंत छाया के, इस तरह से होना ही होना है। यहाँ तक जो है लाइट है और उसके शेडो है। अगेन द लाइट एंड शेडो, ये दोज हु आर टचिंग वन ईच अदर। अब लोक के अंत यावत नियम पूर्वक 6 दिशा, 2 सूत्रों में लोकांत और अलोकांत, द्वीप अंत और सागर अंत, जलांत और पोतांत और छेदांत और वस्त्रांत तथा छायांत और आतपांत, अभी 6 दिशाओं में स्पष्ट स्पर्श का निरूपण किया। अब लोकांत अलोकांत से और अलोकांत लोकांत से 6 दिशाओं में स्पर्श है। उसी प्रकार सागर के अंत से द्वीप के अंत को परस्पर स्पर्श करता है। तो जहां धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय या पंचास्तिकाय बोलिए। अब ये समझे विजय भाई, what the whole universe, this cosmos is. According to the Jainology, we can say that it is the whole lok is nothing, but it is the compound of the 5 elements, 5 substance. There is Akash, Dharmastikaya, Adharmastikaya, Jivastikaya and Pudgal. So the whole compound form of the all 5 substance, that is called the whole universe. So that's why we people, the Jainism is not believing that there is the creator. Someone had created this whole universe, is not like this. Because nobody created the space, not the Dharmastika, Adharmastika, because of such type of the raw material is not available there. ऐसा कोई रॉ मटेरियल तो है ही नहीं कि जिससे कोई आकाश बना दे, जिससे कोई धर्मास्तिकाय बना दे, जिससे कोई अधर्मास्तिकाय बना दे, नॉट एट ऑल। इसलिए ये अब आकाश परमानेंट है तो लोग परमानेंट है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय परमानेंट है तो लोग परमानेंट है, कोई ना नहीं। ऐसे इस तरह से पूरे लोक का स्वरूप आया। अब यहाँ पर ये टॉपिक पूरा होता है। अब 18 पाप स्थान की क्रिया का स्पर्श प्ररूप, एक टॉपिक चेंज होता है। बोलिए, कैन आई गो अहेड? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट प्रॉपरली और नॉट? इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। महाराज साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ आपने जी। बोला कि द्वीप का अंत समुद्र को स्पर्श करेगा और समुद्र का अंत द्वीप को स्पर्श करेगा, लेकिन लास्ट समुद्र स्वयंभू रमन समुद्र, तो फिर वो उसका अंत द्वीप को नहीं स्पर्श करेगा ना? अरे भाई ये देखो, अब ये एंड आ गया ना दोनों तरफ, और ये स्वयंभू रमन समुद्र है। अब स्वयंभू रमन समुद्र के अंदर ये द्वीप है कि नहीं है? जी। ये द्वीप आया समुद्र ये अंदर का, इधर साइड इज दिस वन। एंड दिस इज स्वयंभू रमन समुद्र। अब ये इसको बराबर टच कर रही है कि नहीं? इनर साइड इट इज टचिंग टू द समुद्र, आउटर साइड इज दिस वन, यू सी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बरोबर ख्याल आ जाएगा, तो एक दूसरे का स्पर्श तो होना ही है। अब इसके समुद्र है तो समुद्र के नीचे भी तो अर्थ ही है ना, पूरी अर्थ है, तभी तो जाकर के उस पर बेस है पानी का, समुद्र का। तो ये एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, इस सिस्टम से चल रहा है। बोलो और किसको पूछना है? थैंक यू। Saib ji, my question is based on what Achalya ji questioned. So you have Dweep and then Samudra, but then you have other Dweep and other Samudra. So they are like
will one dweep touch two samudras or one samudra touch two dweeps? True. Inside me, this one actually I asked about the last ocean. Right. But what about the other side? This one inner side. Again this island and again this ocean. Again you are asking about this island and ocean. They are like this. So every time each and every island is touching both the side, inside and outside, because of the ocean is surrounding that. So the periphery of the island it is touching to the ocean. See, I can give you the different color here, so you can understand. This one is the island and this is the ocean here. Again, this is the island and this is the ocean. So this color, blue color, again this is the island and this is the ocean. But that width is double every time. So it goes like the Asankhya Dvipsam. Not infinite, but Asankhya. Uncountable figure, you see. So what will happen? The last one, you see. That last one is coming. Again, it is a Dweep and island and Samudra, island and Samudra. So now see that this one is the last one here. So in the last when the ocean is coming, so that is, so I am doing only last one side picture, not the surrounding whole. So this will be the Swayambhu Ramana Samudra. Up this will be the end of the lok. So lok is ending here, you see. So it is touching inner side, बस और कुछ नहीं है. बाकी सब के लिए तो सब है. अब ये जो ओशन यहाँ पर आ गया, आपने ये ओशन देखा है. Inner side is this island, outer side is this island. जी साहब जी. साहब जी, one more question. आपने पहले बताया जो सूर्य और चंद्र का बताया, तो you had mentioned that the sun rotates. There are two suns and they both rotate around each other and everything. So my question was, is this true even in Mahavidya Kshetra? Even they will experience both the suns, and that means the rising, setting, seasons, all the orbit that the sun and moon go through. Right. See that this is here the Mahavidya Kshetra. And this is the east, and this side is the west. This is the Meru mountain here. Both side there is the river, you see. Sita and Sitoda. So अब आपको ये देखना है कि ये जो है महाविदेह क्षेत्र और इधर भी ये महाविदेह क्षेत्र, ये ईस्टर्न हो गया, ये वेस्टर्न हो गया. अब यहाँ पर इस समय सिमंदर स्वामी यहाँ, अब सिमंदर स्वामी ये है, फिर यहाँ पर युगमंदर स्वामी है, ये बाहु स्वामी है और ये सुबाहु स्वामी है. अब ये जो है 8वीं और 9वीं विजय है. This one is 24th and 25th. Now see here, when the sun is coming, this sun when it is coming from this side area, so when it is coming here, so when people will see that here, again the sun if it is here,
So light will come inside. So in western area there is the daytime. Again the second sun which is coming up to this side. So what will happen? The same, the second Surya when it is here. So this time light will come this side. So the whole Meru Mahavidya Kshetra, it will be lightened by the two suns. One is in the east and another is the west. Because they are rotating like this. Yes, Swami. This is the Meru mountain and it is just rotating like this. The same it will come when it will come to the Bharata Kshetra. So this is in the Bharata Kshetra. And when it will again go to this area, so this will be the Airavata Kshetra. अब ये ऐरावत क्षेत्र, तब वहां पर क्या होगा? अब ये सूर्य वहां चले जाएंगे तो महाविदय में रात हो जाएगी, भरत ऐरावत में डे टाइम हो जाएगा. अगेन व्हेन दे विल कम टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द महाविदय क्षेत्र, तो भरत ऐरावत में राइट हो जाएगी. अब ये उनकी सिस्टम से चल रहा है. बोलो હવે વિજયભાઈ શું કરું? જે કોસ્મોલોજીની સિરીઝ ચાલુ કરો. સાહેબ એક સવાલ પૂછું? હા બોલો. આપણે ઉદીરના વિશે પૂછવું છે કે આપણે સામાયિક પ્રતિક્રમણ એ બધાથી ઉદીરના થાય કે ન થાય? સ્વાધ્યાય એ નિર્જરાના સાધનો જ છે ને. અચ્છા, હા, એટલે એ તમારા બધા નિર્જરાના સાધનો છે, એટલે એવા કર્મક્ષય થતો રહે છે. ઓકે, બરાબર છે. થેન્ક યુ. હાજી બોલો, કોને પૂછવું છે? गुरुदेव, બોલો કાકા. एक जिज्ञासा है, ये क्रियोधार क्या होता है? हाँ, क्रियोधार क्रियोधार क्रियता. क्रियोधार Can you can you say a little bit more clearly, Surinder ji? क्रियोधार क्या बोल रहे हो? हाँ बोलिए, क्रियादान. आप बोलिए ना वो जी. क्रियादान बोल रहे हैं, क्रियादान. क्रियोधार क्रियोदान. क्रियादान, दान. नो धा, क्रियधा. क्रियोधार क्रियो क्रियोद्धार. मैं लिखूं यहाँ पर? हाँ, ये क्रियोधार क्या होता है और कब जरूरत होती है उसकी? अब ये शब्द है तो यहाँ पर इतिहास के अंदर जब जब थोड़ा साधु जीवन के अंदर शिथिलता आई, तब महापुरुषों ने साधु संतों की शिथिलता को दूर करने के लिए क्रियोद्धार किया. These are the wordings already used in the history time. इतिहास के अंदर क्या 17th सेंचुरी में, फिर वापस 19th सेंचुरी में some ex-person you see, वे साधु संत बड़े आचार्य श्री हुए, उन्होंने ऐसा क्रियोद्धार किया ताकि साधु समाज में से शिथिलता निकल जाए. ख्याल है? ये ऐसी हिस्ट्री है सब. तो बात जो ये साधु समाज के लिए है या श्रावक के लिए भी होता है? नहीं, खाली साधु समाज के लिए. और ये क्रियोधार कौन कर सकता है? आचार्य करते हैं? हाँ जी, आचार्य श्री करते हैं. बरोबर बात. सर जी, वसगरम का जो वो क्रियोद्धार में आ जाएगा? नहीं नहीं, वो नहीं. मध्यगामी कृतिके उसमें मेरा सवाल ये था कि चंद्रलोक में जो विमान में जो और सूर्य में जो लोग विराजमान हैं, जो देवी देवता, उनका कार्य क्या करते महाराज? तो उनकी दुनिया बहुत बड़ी है, उनका भी समाज है, व्यवस्था है, उनकी दुनिया है, उनका जीवन है. बहुत जैसा देवलोक में चलता है वैसे यहाँ पर है तो ये भी देवता ही है. वो वैमानिक देवी देवता है, कोई भवनपति के अंदर, कोई व्यंतर जाति के अंदर, वैसे सूर्य चंद्र के अंदर.
अंदर रहने वाले देवता, ये तो मैंने बताया कि ऐसा जो उनका चंद्र है वो रोटेशन में है, बस वो उनके नीचे के लाइट प्रकाश से नेचुरली जो है लाइट वगैरह होती है बस, बाकी उनका तो उसमें है, तो प्लेनेटरी सिस्टम है तो घूमते रहेंगे। अब वो देवी देवता अपनी तरफ से उनका वहां पर जो जीवन है वो चलता रहता है। तो महाराज जो वो सूर्य और चंद्र जो रोटेशन में होते हैं तो पूरा वो विमान ही करते, तो विमान के अंदर ये देवी देवता रहते, तो अलोंग विद देम दे आर ट्रैवलिंग। अगेन जस्ट लाइक अवर अर्थ, our palace is also built up on the earth, and they, according to the modern science, say that the whole earth is rotating, and we are living on this earth. What we are doing, what we peoples are doing in our life, we are enjoying our life, we are living our life. Same like that. That is plane in the sense what? Not the today's plane. They had given the name of Viman, the whole earth, and the size is very huge, big also. Lakhs of people are living there. So वहां पर president is Surya Indra. He is the president person. Chandra Indra is the president of the moon, and sun is also of the Surya Indra. अब उनकी पब्लिक है, लोग है, दुनिया है, उनका जीवन है, वो जी रहे हैं, वहां चल रहा है उनकी दुनिया। और महाराज जो सूर्य और चंद्र जो स्थायी है वो अपने ही इसी अपने तीर्था लोक में स्थायी, तीर्था लोक में ही है, लेकिन आउटसाइड ऑफ द 45 lakhs योजन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एरिया। पुष्कर द्वीप के बाहर जाएंगे, वहां पर उनका रोटेशन नहीं है, स्टेडी एंड स्टेबल है, स्थिर है। साहिब जी, जैसे हमारे पास 2 सूर्य है और 2 चंद्र है, वैसे अदर प्लैनेट्स आर आल्सो 2 in number, like 2 Uranus, 2 Saturn, 2 Jupiter. Everything is double. Whole galaxy in the sense which is the group of sun, moon, graha, nakshatra, tara, all are in one group, that is called one galaxy. Right. And they are all double, like 2 double. जी साहिब जी, त्वमेव सच्ची। नमो हरियंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो हरियणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सब्ब सागुणं, एसो पंच नमकारो सब्ब पावपनासनं, मंगलानं च सब्बे सिंपडं भवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्रात्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नसो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नसो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि हरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्म जयनं जयति शाश्वतं। धर्म लाभ